तो नमस्कार दोस्तों, आज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी ने ईयर और ईयर बेस पे देखें तो कोई खास ग्रोथ नहीं दिखाई है, बल्कि कंपनी का अभी भी नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पे 25% कम हुआ है। और क्वार्टर बेस पे भी देखें तो उसमें भी कंपनी का फ्लैट से परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे नहीं है। और अब हम करते हैं चेक कंपनी के नंबर्स को। तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आया है 3,392 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,125 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 3,164 करोड़ था। यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी रेवेन्यू 9% इंक्रीज हुए हैं, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 7% कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं। तो रेवेन्यू में तो कंपनी ने दोनों ही पैरामीटर ग्रोथ दिखाई है, लेकिन बाकी जगह चेक करें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी में नहीं आई है। उसके बाद करें कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 542 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 521 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 660 करोड़ रुपये था। यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 4% ही इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो इस क्वार्टर में जो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18% कम हुआ है पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर के हिसाब से। उसके बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 16% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 17% था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% था। तो यहाँ पे देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, और उसी की वजह से मेनली कंपनी को इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाया है। उसके बाद करें कंपनी के इस क्वार्टर के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 359 करोड़ रुपीज़, जबकि पिछले क्वार्टर में 345 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 479 करोड़ था। इसमें भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 4% से इंक्रीज़ हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे 25% कम हुआ है। उसके बाद करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 3.51 रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.37 रुपये थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 4.68 थी। और यहाँ पे भी सेम नेट प्रॉफिट है, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है क्वार्टर बेस पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे अभी भी बहुत कम है ये। तो ये तो हो गई रिजल्ट्स की बात। तो कुल मिला के देखें तो क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे अभी भी कंपनी का प्रॉफिट कम है। उसके बाद अब बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की, और साथ साथ कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 827 रुपये, और साथ साथ कंपनी की पी बाई चल रही है 52। तो कंपनी की जो पी बाई है वैसे तो ये हायर साइड पे चल रही है, लेकिन अगर हम कंपनी को डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, तो उसके हिसाब से कंपनी आज की डेट में अपनी फेयर प्राइस के आसपास मिल रही है। कंपनी ना ओवर वैल्यूड है ना ही अंडर वैल्यूड है। तो अब हम बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या करना चाहिए। तो खास करके हम रिजल्ट देखें तो ये गोदरेज जो है ये क्या है, एफएमसीजी कंपनी है। और एफएमसीजी कंपनी का मतलब क्या है, इनके फ्लैट से ही परफॉर्मेंस रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से डिमांड हाई या लो इन चीज़ों की नहीं होती है। अगर बात करें तो कंपनी ब्रांड काफ़ी अच्छे होल्ड करती है, जैसे गुड नाइट है, उसके अलावा हिट है, और बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। तो मेनली क्या है, जो एफएमसीजी कंपनी है इनका ग्राफ बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं होता। तो उस हिसाब से देखें तो ठीक ही परफॉर्मेंस कंपनी का चल रहा है। तो अगर हमने पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो मैं तो अब ये देखूँगा कि आपने इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए। दूसरा, क्योंकि इन्वेस्टर का रहने का मतलब क्या मतलब है कि हमने अगर अपना कुछ पार्ट पोर्टफोलियो के यहाँ पे लगाया हुआ है कि 5% 7%, तभी चीज़ें हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो बार बार दिक्कत आएगी। तो अगर हमें थोड़ा पैसा हमने इन्वेस्ट किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ साथ बात करें नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो भी आप देख रहे हो कि अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छा कर रही है, और साथ साथ अपने फेयर वैल्यू पे अवेलेबल है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके इन्वेस्टमेंट के लिए हमें सिर्फ प्राइस के अलावा बाकी सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ है, कंपनी कॉम्पिटिशन हिसाब से कैसा परफॉर्म कर रही है, तब हम उसमें नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी के रिजल्ट्स के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।